नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो प्यार, विश्वास और धोखे की परतों में लिपटी है। ये कहानी है इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की, जिनका हनीमून मेघालय की खूबसूरत वादियों में एक खौफनाक हत्याकांड में मर्डर में तब्दील हो गया। 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधे राजा और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए शिलोंग गए थे, लेकिन 23 मई को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला। जांच ने जो खुलासे सामने आए हैं जांच में, वो किसी के लिए भी दिल दहलाने वाले थे। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की अपनी पत्नी सोनम थी, जिनसे अभी उनकी हाल ही में शादी हुई थी, जिसने अपने प्रेमी और सुपारी किलर्स की मदद के साथ उनके साथ मिलकर एक ठंडे दिमाग से ये साजिश रची थी। एक प्लान्ड अटैक, एक प्लान्ड मर्डर किया था। लेकिन अब इस केस में कई नए मोड़ आ रहे हैं और एक मोड़ ये भी सामने आया है। 3 माओं की गवाही है। एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, दूसरी अपनी बेटी सोनम जो इसकी मेन सस्पेक्ट है उसको निर्दोष बता रही है, और तीसरी अपने बेटे जो राज कुशवाहा, इसमें तीसरा मेन जो सस्पेक्ट है, उसे साजिश में फंसा हुआ मान रही है। इस हत्याकांड में मंगल दोष का भी एक रहस्यमयी एंगल सामने आया है और एक छुपे हुए किरदार की आहट भी सामने आई है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपके लिए खोलते हैं सनसनी हत्याकांड की परतें और जानते हैं कि क्या है सच और क्या है झूठ, और इस मर्डर मिस्ट्री में, इस मर्डर केस में मंगल दोष का एंगल क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये कहानी एक हनीमून ट्रिप से शुरू हुई, लेकिन इस ट्रिप के पीछे छिपी थी एक खौफनाक साजिश। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय गया था, जहां उसका शव एक खाई में मिला। जांच में सामने आया कि उसकी मौत एक प्लान मर्डर थी। शिलोंग और इंदौर पुलिस की साझा जांच में खुलासा हुआ कि राजा की पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर मर्डर की पूरी योजना बनाई थी। व्हाट्सएप चैट, लोकेशन डाटा और पेटीएम ट्रांजैक्शन से ये भी साफ हुआ है कि हनीमून की बुकिंग भी सोनम ने ही राजा के पेटीएम से की थी, और प्लान ये था कि सेल्फी के बहाने राजा को खाई में धक्का दिया जाएगा। अब इस मर्डर केस की गूंज सिर्फ पुलिस थानों में नहीं बल्कि 3 परिवारों के घरों में भी गूंज रही है। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि हत्या पूरी तरह से प्लानिंग के तहत की गई और सिर्फ सोनम ही नहीं, कई और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। उमा रघुवंशी ने ये साफ शब्दों में कहा कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, ये पूरी प्लानिंग थी, सोनम के परिवार को सब पता था। वहीं दूसरी ओर सोनम की मां का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। उनके मुताबिक मेरी बेटी का मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और राज कुशवाहा की मां ने भी अपने बेटे को झूठा फंसाए जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को साजिश के तहत फंसाया गया है, वो निर्दोष है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया था। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ। बस मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और जो भी उसके गुनहगार हैं उनको सजा चाहिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। क्यों मारा गया? आप आज ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आपके बेटे को क्यों टारगेट किया गया? मेरे बेटे का क्या कसूर था, मेरे बेटे को क्यों मारा गया, बस मेरे को इतना ही बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जो उसके गुनहगार हैं उनको सजा मिलना चाहिए बस। मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। न मेरी बच्चियां, न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां, सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे।
कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगी। तो आपके घर झूठा फंसाया जा रहा है। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार धरता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल ना हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। आप क्या मांग करेंगी सरकार से? मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। वहीं राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने सोनम और उसके परिवार पर अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के सहारे साजिश रचने का आरोप लगाया है। सचिन ने बताया कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र करता था और सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। अगर किसी और से प्यार था तो हमारे भाई की जिंदगी क्यों बर्बाद की। उनका आरोप है कि इस मर्डर केस के पीछे सिर्फ लव अफेयर नहीं बल्कि मानसिक और धार्मिक अंधविश्वास भी एक बड़ा कारण है। एक चीज सोचने को आई है कि इन्हें हवाला का करा है तो राजा को भी बेवकूफ बना होगा कि ये पैसे भी नकद पड़े तो मेरे को दे दो, मैं तुमको ऑनलाइन डलवा दूंगी, ये कुछ कर देंगे, मेरे को काम पैसे का। अब पति तो पत्नी को मानते हैं, पत्नी ने बोल दिया तो उसने सोचा होगा हाँ चलो ठीक है। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने। प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे, वो मार के छोड़ती। बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर गुगलना तो वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही है, उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया इसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है, वहाँ के लोगों की जो रोजी चलती थी वो इस पर चलती है टूरिस्ट की वजह से। इसकी वजह से पूरा टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ। फिर वहाँ की जो प्रशासन ने साथ दिया है वो अद्भुत है। ज्योतिष ने कहा था कि 2 महिला होंगी। देखो सर, इनके ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रियाकारी है। राजा के टाइम पे इन्हें राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी टांगा, राजा भी जिंदा बचता है। खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। राजा की सोनम की माँ का लगता है कि आपको कि उनको पता होगा उनका भी हाथ इसमें। सर नॉर्मली बात है, पापा को 2 अटैक आ गए थे, इतना केस होने बाद भी अटैक नहीं आता है। सोचने में मेरे घर पे आए थे, आप मीडिया पहले दिन से मैं घर पे हो, चलते नहीं बना था, उठते नहीं बना था, मुंडी ऊपर नहीं हो रही थी। जब बेटी पे बात आई है तो किस तरह से मीडिया से लड़ाई कर रहा था, तो सब बात धीरे धीरे सामने आ ही रही है। राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी ने इस केस में एक और एंगल जोड़ा है और वो है मांगलिक दोष का। उन्होंने दावा किया कि सोनम की शादी राजा से इसलिए कराई गई थी क्योंकि वो मांगलिक थी। उन्होंने बताया कि मांगलिक का चक्कर था, सोनम का प्लान था, एक को मरवा दूंगी और दूसरे से शादी कर लूंगी। अकेली इतनी बड़ी साजिश नहीं रची जा सकती, इसमें और भी लोग शामिल हैं। उन्होंने मेघालय पुलिस की जांच की सराहना की और कहा कि भले ही मेरे बेटे की लाश आई, लेकिन मेघालय पुलिस ने धुंध को साफ कर दिखाया, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। ये तो अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊँगा मारने जगह चाचा को सोचूंगा कि इसको मारूं, मैं डरूंगा, अरे मैं अकेले कैसे पर रहूँगा। वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ लो फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे। इंदौर के सदर थाना में पुलिस ने जब सोनम को सबूत दिखाए, चैट्स, कॉल डाटा, बुकिंग्स, तो सोनम ने हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। पुलिस को सोनम और राज कुशवाहा के बीच चैट्स और मर्डर प्लानिंग के कई सबूत मिले हैं। पूरे प्लान का मकसद था राजा को मारना और फिर सोनम की राज से शादी कराना। अगर सुपारी किलर फेल हो जाते तो सोनम खुद सेल्फी के बहाने राजा को खाई में धक्का देने वाली थी। सोनम के भाई भी राजा के घर मिलने गए और राजा की मां से मिलकर रोने लगे। उन्होंने मीडिया को बयान दिया और कहा कि अगर गलती मेरी बहन की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकती है। साथ ही उनका कहना है कि शादी से पहले सोनम का कोई अफेयर नहीं था। हालांकि पुलिस को जो चैट्स मिले हैं वो इस दावे से मेल नहीं खाते। ऐसे में शक और गहरा हो गया है। आती हुई 2 मिनट की बात हुई थी, उसमें उसने कोई भी चीज़ें हाँ नहीं करी है, मगर मैं चीज़ें बयां करता हूं कि पूरी 100% गलती उसी की होगी और उसको बिल्कुल सजा हम दिलवाएंगे। मैं खुद दिलवाऊंगा, मैं चीज़ें बयां करूंगा। क्या सोनम ने अपने गुनाहों को कबूला था? मेरे सामने तो नहीं कबूला है, मुझे कबूला नहीं गया है क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जारी थी लड़की।
उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। राज की भूमिका के लिए क्या कहेंगे? राज हमारे यहाँ पे सिर्फ राज सिर्फ हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय था, उसकी भूमिका सिर्फ एम्प्लॉय वाली थी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस चीजों का। आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए तो मैं आपको। इस केस में अब तक सोनम, राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर समेत 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस को शक है कि इस मर्डर प्लान में एक छठा शख्स और शामिल हो सकता है। जांच में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कोई महिला है जो राजा को जानती थी, क्या वो सोनम के परिवार से जुड़ी है या राज कुशवाहा से मिली हुई है, क्या वो कोई ऐसा शख्स है जो दोनों परिवारों के बीच की कड़ी था। इन सभी पहलुओं की जाँच अब और गहराई से की जा रही है। इस केस में 3 माँओं की आवाज सामने आई है। एक माँ इंसाफ की मांग कर रही है, दूसरी बेटी को निर्दोष बता रही है और तीसरी उनके बेटे को साजिश में फंसाया गया ऐसा मान रही है। लेकिन इनके बयानों के बीच जो सवाल बार बार उठ रहा है वो है कि सच क्या है। पुलिस की जांच तेज है और उम्मीद है कि जल्द ही इस केस की परत दर परत सच्चाई सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कि राजा रघुवंशी हत्याकांड ने न सिर्फ इंदौर और मेघालय को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे देश में एक सवाल छोड़ गया है। ये हत्याकांड की प्यार और विश्वास का रिश्ता इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। एक हनीमून ट्रिप जो प्यार की नई शुरुआत का प्रतीक थी, नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक थी, एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश में बदल गई। 3 माँओं की गवाहियां आपने सुनी, एक इंसाफ की पुकार कर रही हैं और 2 अपने बच्चों को बचाने की जिद कर रही हैं। इस केस को और भी जो मार्मिक बना रही है वो है मंगल दोष, तंत्र मंत्र और एक छुपे हुए किरदार की रहस्यमयी कहानी। और इस केस को ये मंगल दोष का और तंत्र मंत्र का जो एंगल है वो और भी पेचीदा कर रहा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सच पूरी तरह सामने आ पाएगा, क्या दोषियों को सजा मिलेगी और क्या राजा की आत्मा को इंसाफ मिल पाएगा। मेघालय पुलिस की जांच अब इस हत्याकांड की आखिरी कड़ी को जोड़ती हुई नजर आ रही है। वो अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को पूरे करने में जुटी है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।